Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about secondary functions of banks. In our last video we have discussed primary functions. So primary functions में हमने बात की थी कि बैंक डिपॉजिट करता है, हमारी मनी को एक्सेप्ट करता है और लेंडिंग लोन्स कि हमें लोन प्रोवाइड करता है। ये दो बैंक के बेसिक फंक्शंस होते हैं। अब इसके अलावा बैंक अदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बैंक यहाँ एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। एजेंसी फंक्शंस मीन्स कि आपके या कस्टमर के बिहाफ पे वो कुछ सर्विसेज देते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और कुछ जर्नल यूटिलिटी के फंक्शन हैं, जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज कहें हम। तो इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस में बैंक क्या क्या काम कर सकता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच अ बैंक कैन डू इज कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स कि बैंक आपके बिहाफ पे, कस्टमर्स के बिहाफ पे कलेक्ट भी करेगा और पेमेंट भी करेगा। अब क्या कलेक्ट कर सकता है बैंक? आपके बिहाफ पे चेक्स कलेक्ट करेगा, रेंट कलेक्ट करेगा, आपका कहीं से आपको रेंट आना है, आपके अकाउंट में आएगा, बैंक ने कलेक्शन किया आपके बिहाफ पर। इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर के बिहाफ पर और पेमेंट करेगा कि लाइक आपने कोई टैक्स पे करना है कहीं बैंक के अकाउंट के थ्रू, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पे करना है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बैंक के आपके अकाउंट के थ्रू ऑटोमेटिकली हर मंथ बैंक आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एवरी मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। सो इस टाइप में ये कलेक्शन और पेमेंट का काम बैंक्स अपने कस्टमर के बिहाफ पे करते हैं। दैट इज वन ऑफ द एजेंसी फंक्शन परफॉर्म बाय बैंक्स। देन बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे परचेज और सेल का काम करते हैं। किसकी परचेज सेल? सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि शेयर्स या डिबेंचर्स आपने खरीदने हैं या आपने बेचना है उनको, तो बैंक एक आपको सर्विस देते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। बैंक में एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को खरीदना और बेचने का काम कर सकते हो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाते हैं जब आप खरीदते हो। सेल करोगे तो आपके अकाउंट से जो है वो माइनस हो जाएंगे उतने शेयर्स। तो जैसे आजकल हर चीज़ डिजिटली हो गई है उसी तरह से शेयर्स भी इसी तरह से आजकल ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है। तो वो सर्विस जो बीच में हमें दे रहा है वो है बैंक, कि बैंक ये काम हमारे बिहाफ पर करता है। नेक्स्ट इज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर कि बैंक जो है वो उसका वन ऑफ द फंक्शन है कि अपने कस्टमर्स की एसेट्स का वो एज ट्रस्टी एंड एज एग्जीक्यूटर जो है वो बन करके काम करता है। दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ बैंक। देन रेमिटेंस ऑफ मनी कि बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे मनी को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो रेमिटेंस का काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप मनी को डिपॉजिट कराना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ से सपोज़ कीजिए किसी अदर सिटी में पैसा भेजना है और मैंने वो पैसा ऑनलाइन नहीं भेजना है अगर, तो मैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ये काम कर सकती हूँ कि ड्राफ्ट बनवा करके मैंने भिजवा दिया, तो ये बैंक ने ड्राफ्ट की सर्विस दी मुझे। तो ये आता है रेमिटेंस ऑफ मनी के अंडर कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको पैसा पहुंचाना है तो आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। बाकी आजकल तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आएगा बैंक की। देन उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि बैंक जो है वो आपको जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी परचेज और सेल का काम भी करते हैं
कि जब आप बैंक में अगर ये चाहें तो फॉरेन करेंसी को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं इंडियन में और इंडियन को फॉरेन करेंसी में। बीच में बैंक का जो भी अपना चार्ज होगा बैंक वो चार्ज करेगा आपसे। तो ये दोनों काम बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं और कुछ ऑथोराइज्ड ब्रांचेज होती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जो ये आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकें। नेक्स्ट आपके पास है लेटर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी की रेफरेंस देना कि ये पर्सन ठीक है, उसके बारे में बताना। तो यहाँ बैंक जो है वो अपने जो उसके कस्टमर्स हैं उनकी रेफरेंस देता है इंडिया में या इंडिया से बाहर के ट्रेडर्स को कि ये मेरा कस्टमर है, ये ठीक है, ये पेमेंट कर देगा। और वाइस वर्सा बाकी के जो वहाँ के उसके कुछ और कस्टमर्स हैं या वो जो ट्रेडर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देता है वो अपने कस्टमर्स को। सो यहाँ दोनों ही तरह से बैंक जो है वो रेफरेंस का काम कर रहा है, अपने कस्टमर की दे भी रहा है रेफरेंस और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड भी करवाता है ट्रेडर्स की रेफरेंस। देन एक और हमारे पास है वही जिसकी पहले बात हो चुकी है, बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट एक तरह से एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पर मनी भेज सकते हो। आपने बैंक में मनी जमा कराई, आपको बैंक ड्राफ्ट इशू हो जाएगा। उस बैंक ड्राफ्ट को आगे आप जिसको भी दोगे वो उसको बैंक में प्रेजेंट करके उसके बदले जितने का वो ड्राफ्ट है उतनी मनी रिसीव कर लेगा। जब कभी, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट है बट जब नहीं था, ये थोड़ा कम था ट्रेंड ऑनलाइन का, तो उस टाइम लोग बैंक ड्राफ्ट ही बनवा करके भिजवाते थे, जिससे आपको कहीं किसी अदर सिटी में कोई फॉर्म फिल करना है, उसकी कुछ फ़ीस है या कोई कॉलेज की फ़ीस देनी है, तो आपको उनके फेवर में एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता था ताकि वो अपनी सिटी के बैंक से उसकी पेमेंट ले सके। तो इसके यही है फीचर्स कि यहाँ पर आपको ये एक जगह से दूसरी जगह मनी को डिपॉजिट कराने में हेल्प करता है। ये रिस्की भी नहीं है बिकॉज ये डिसऑनर नहीं हो सकता, मींस रिजेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि कस्टमर ने एडवांस में ही पेमेंट कर दी पहले ही, तभी उसने बैंक ड्राफ्ट को आगे भेजा और बैंक इसके बदले में कुछ कमीशन आपसे लेगा। देन बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर, ये बैंक ड्राफ्ट का ही एक फॉर्म है बट इसमें फ़र्क क्या है कि बैंक ड्राफ्ट होता है कि आपने किसी अदर सिटी में भेजना है, आउट स्टेशन भेजना है। पे ऑर्डर होता है कि सेम सिटी में अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे को पेमेंट रिसीव करवाना चाहते हो तो आप पे ऑर्डर दे देते हो कि आपने मनी डिपॉजिट कराई, उसके बदले में बैंकर्स चेक या जो आपको पेपर डॉक्यूमेंट मिलेगा लोकल बैंक ड्राफ्ट की तरह होगा ये, और जिसके फेवर में आप बनवा रहे हो वो जाकर के बैंक से पेमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि बैंक इसके लिए कमीशन लेता है बट ये सेम टाउन के अंदर ही इसकी जो है वैलिडिटी रहती है। अब है आपके पास कुछ जर्नल यूटिलिटी की सर्विसेज, कि जर्नल यूटिलिटी का मतलब है कि जर्नल तौर पे जो हेल्पफुल रहती हैं। तो यहाँ फर्स्ट आती है लॉकर फैसिलिटी, कि बैंक जो है वो आपको लॉकर फैसिलिटी देता है कि लॉकर्स होते हैं बैंक में, वहाँ पर आप अपना कुछ भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गोल्ड सिल्वर के कोई भी आपके पास ज्वेलरी है वो आप सेफली रख सकते हो, क्योंकि घर पर हमें रहता है कि हो सकता है चोरी हो जाए, गुम हो जाए, लेकिन बैंक के वहाँ उसकी जो की है वो 2 कीज़ होंगी, एक बैंक के पास रहती है एक आपके पास, तो वो सेफ रहता है, वहाँ पर कोई आपका वो छेड़खानी कर नहीं सकता और वहाँ उसकी सिक्योरिटी बनी रहती है। इसके लिए एनुअल रेंट आपको पे करना होता है। देन है आपके पास ट्रैवलर्स चेक या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसे, कि आपको अगर गुड्स बाहर से मंगवानी है बट अगर आप अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बैंक आपके बिहाफ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, जिसके थ्रू आप जो है वो कुछ टाइम रुक करके पेमेंट कर सकते हो। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। देन
बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स, कि बैंकिंग जो है वो सिस्टम वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ जो बैंक्स हैं वो सारी कंडीशंस को लेकर के अवेयर होते हैं, तो वो अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल मैटर पर अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। सो ये सर्विस भी बैंक जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये थी बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ई बैंकिंग की, कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डिजिटली हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।